हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। आज कवर करूंगा 7 से 13 जुलाई तक के सप्ताह को और आपको बताऊंगा कि इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, दिन प्रतिदिन आपका कैसा रहने वाला है, टैरो क्या कहते हैं, यही आज की रीडिंग का विषय है। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 7 जुलाई अच्छा और परिवर्तनशील दिन रहेगा। कुछ नया आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सिचुएशन में लोगों के साथ नए तरह के वार्तालाप, नई तरह की डीलिंग, नए तरह का सिनेरियोज मिल सकता है। कुछ जाने पहचाने लोगों के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन दिख सकता है। ये दिन चूंकि परिवर्तन से भरा है, इसलिए इस दिन हो रहे परिवर्तन जो आप में होंगे या दूसरों के व्यवहार में आपके प्रति होंगे या सराउंडिंग्स में होते हैं, उनका आप जितना बेनिफिट उठाते हैं उतना ये दिन आपको फायदा देता चला जाएगा। कुल मिलाकर इस दिन को अपने अनुसार यूज करिए। दूसरा, अगर किसी मामले में आप अगले स्टेप पर जाना चाहते हैं, एक सिचुएशन को पीछे छोड़कर नए को इन्वॉल्व करना या नए में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये दिन बहुत ही सूटेबल है। ये दिन अप्रॉक्स 90 to 100% का सपोर्ट देता है आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 8 जुलाई कहता प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए अपने साथी के साथ डायरेक्ट आर्गुमेंट्स और झगड़े इत्यादि में ना जाए। कुछ मामलों में उसे जीत लेने दीजिए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि ये एक ऐसा दिन है जो आपके बिजनेस पार्टनर, फैमिली मेंबर या आपके लवर, इन्हें आपकी बातों पर भरोसा करने में थोड़ा समय लगे या फर्स्ट ग्लैंस में ये भरोसा ना करें, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो भी इसके बावजूद आप अगर सोफिस्टिकेटेड और शांत रहते हैं तो इनके व्यवहार, इनके सोचने के नजरिए में परिवर्तन आ जाएगा। किसी स्पेसिफिक मामले को पिछले कुछ दिनों से क्लोज आउट करने की कोशिश कर रहे थे तो इस दिन सफलता मिल सकती है। एक ऐसा मामला जिसमें आप समझ रहे थे, जान रहे थे कि इसमें प्रॉब्लम है और मेरे इन्वॉल्व होने से मेरी इमेज खराब हो सकती है, तो उससे दूर रहें, इसी बात की सलाह दी जाती है। ओवरऑल ये दिन आपको 30% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, इसलिए बहुत बड़े डिसीजन ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 9 जुलाई का दिन ये कहता है कि इस दिन पॉजिटिविटी आपके साथ सराउंड करेगी, जिसकी वजह से आपके काम बनेंगे, बिगड़े हुए काम बन जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। जो लोग आपको नापसंद करते थे उनसे भी काम निकल जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। और सोसाइटी में, समाज में आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपकी इमेज और ज्यादा इंप्रूव हो जाने की संभावना के साथ यह दिन आपको आपके ऑफिशियल कार्य या आपके व्यवसाय में सफलता दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। 10 जुलाई का दिन कहता है कि मन थोड़ा टालमटोल वाली भावना से ग्रसित हो सकता है, इसलिए अपने मन को नियंत्रित करें और जो नेसेसरी है उसे तो कंप्लीट कर ही लीजिए। बाकी चीजों में अगर आप थोड़ा सा डिले करते हैं सिचुएशन को या अपने आप में थोड़ा लेजीनेस ले आते हैं, तो आपके इस डिले और लेजीनेस से आपको देरी का नुकसान होगा, इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा एंथुसियास्टिक रहें, अपनी समझ को इस्तेमाल करें, दूसरों की बातों में ना आए बल्कि खुद निर्णय लें और कार्य करें, तो यह दिन आपको कहता है कि आप अपेक्षित सफलताएं अर्जित कर सकते हैं।
व्यवसाय में या कार्य क्षेत्र में सोची गई योजना काम कर सकती है, लेकिन उस पर थोड़ा और रिफाइन तरीके से प्लान करना होगा। ओवरऑल 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 11 जुलाई का जो दिन है, कहता है कि किसी बात को लेकर मन उदास या निराश हो सकता है, अपने आप में ही सेल्फ कोलैप्स हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। यह दिन बताता है कि आप सिचुएशन को उस तरह ऑब्जर्व नहीं करेंगे जैसा आपको करना चाहिए, बल्कि आप एक नेगेटिविटी का चश्मा लगाकर चीजों को देखने की कोशिश करेंगे और उससे नुकसान है, फायदा नहीं है। दिमाग को पॉजिटिव रखें। सिचुएशन इस दिन बिल्कुल आपके अगेंस्ट नहीं है, फेवर में है, इसलिए अपनी क्षमता, अपनी योग्यता पर विश्वास करिए, कार्य करिए, जो भी करना है करिए, सभी में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप डाउट करके करते हैं तो असफलता मिल सकती है। यह दिन आपको 40% से 80% का उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट देगा। डिपेंड करता है कि आप इस दिन को इस्तेमाल कैसे करते हैं। 12 जुलाई का दिन कहता है कि जल्दबाजी में रहेंगे, ये एक प्रॉब्लम है, इससे बचिए। महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा रहेगी, रिजल्ट बहुत जल्दी चाहेंगे और दिखावा करने की मेंटेलिटी अक्वायर हो सकती है। ये सब आपके विरुद्ध काम करेंगे, इनसे बचिए। बल्कि करना क्या चाहिए, शांत रहिए, सिचुएशन का, सही समय का इंतजार करिए और बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। फल की चिंता इस दिन छोड़ दीजिए। अगर आप इस दिन फल की चिंता करेंगे, जो कि करेंगे ही, इसलिए आपके काम बिगड़ सकते हैं या ना बने। लेकिन अगर आप कर्म करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, इंटेंशन बदल देते हैं, तो यह दिन आपको पॉजिटिवली इतना सपोर्ट करेगा कि आप या तो किसी कार्य की शुरुआत में बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, या उसको जिस भी ढंग से मैनेज कर रहे हैं उसका रिजल्ट आने वाले समय में बहुत पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। थोड़ा शॉपिंग इत्यादि पर ज्यादा खर्च करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है, तो वहां नियंत्रण लगाना आपके ऊपर है। बाकी दिन ठीक, पॉजिटिव, किसी प्रकार का अदरवाइज नेगेटिव नहीं। आपकी नेगेटिविटी की जंग इस दिन आपके अपने साथ में है, अदरवाइज कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो यह दिन पॉजिटिव है और लगभग 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 जुलाई कहता है एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या नया अवसर इस तरह का आ सकता है जिसमें आपको रिक्वेस्ट की जाए कि आप शामिल हो जाएं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सिचुएशन को मैनेज करते हैं या लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव रहते हैं, नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। नहीं करते अपॉर्चुनिटी ग्रैब, अपने डेली वर्क पर बने रहते हैं, अपने ही काम को देखते हैं, तो आपको अपने कार्य में भी इस दिन सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में स्पेसिफिक सफलता मिल सकती है अगर उस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये दिन ईश्वर का सपोर्ट दिखाता है जो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा जब आप अपने कर्मों में रहेंगे। ओवरऑल पॉजिटिविटी के साथ 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 7 से 13 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 7 जुलाई का जो दिन रहेगा, कहता आप अपने कार्य को सही तरीके से पूरा करने में कामयाब रहेंगे। आपके रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाएंगी, लेकिन मन थोड़ा बर्डन में आ जाएगा। बर्डन किस चीज का? बहुत ज्यादा प्रेशर हो सकता है, बहुत काम हो सकता है, जरूरत से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। इस दिन आपको चाहिए कि आप थोड़ा एनालाइज करें और देखें कि आपने अपने दिमाग पर कितना ज्यादा अननेसेसरी बोझ बना रखा है, उसे रिलीज करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यह दिन कहता है कि आप सोचने में, विचार करने में, योजना बनाने में कामयाब रहेंगे और इस दिन आपके किसी कार्य के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन मिलने की पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन आपको 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जुलाई का दिन वृषभ राशि थोड़े संघर्ष दिखाता है और बताता है कि इस दिन आपको एक ऐसी सिचुएशनली चैलेंज का सामना करना पड़ेगा जो आपको लर्निंग कराएगा, आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद कर सकता है, आपकी ग्रोथ में सहयोगी हो सकता है। इसलिए आप चैलेंज को, जो कि आपको ऐसा लगता हो कि हां कोशिश की जा सकती है, तो भी उसे स्वीकार करिए, कार्य करिए। इसके अलावा इस दिन आप जिस कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं और सीधे सरल शब्दों में काम चोरी नहीं करते हैं, उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित, किसी प्रकार का डाउट नहीं है।
रिलेशन चाहे जिस लेवल के चाहे जिस एंगल के हों उनमें इंप्रूवमेंट आएगी। ओवरऑल 80% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 9 जुलाई का दिन बताता है कि मन थोड़ा निराशा में आ सकता है और जब निराशा बढ़ने लगेगी तो उसी समय मन फिर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक साइकिल जैसा चलेगा। आपको अपने मन के भावों पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके मन के भाव इस दिन आपको धोखा दे सकते हैं। सिचुएशन नेगेटिव है, आपके पक्ष में नहीं है। लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपके काम को बिगाड़ देंगे, आप अपने कार्य में सफल नहीं होंगे, आपकी योजना बेकार, 2 कौड़ी की घटिया है और आप अपने इस पूरे दिन को यूजलेस और बेकार कर ले जाने वाले हैं या पूरा दिन आपके लिए बेकार होने वाला है। ऐसी फीलिंग आपके मन में नेगेटिवली आ सकती है। लोग आपको विरुद्ध लगेंगे। तो ये सब आपके दिमाग की नेगेटिविटी है। दिमाग की नेगेटिविटी को साइड करिए। अब पूरा एरिया नीट एंड क्लीन है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब ठीक है, सब पॉजिटिव है। आगे बढ़िए और सफलता अर्जित करिए। यह दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है। लेकिन आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन जीत गया तो आप संभवतः अपने कार्य में विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मन से हारे हुए हैं तो फिर आपकी हार को कोई बचा नहीं सकता। ये बिल्कुल भी नहीं वैल्यू करता कि आपके पास रिसोर्सेस कितने रहे। ठीक है, तो इस दिन को ऐसे ही इस्तेमाल करना है। मन में जीत का भाव रखिए और आप जीत जाएंगे। 10 जुलाई बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव। रुके हुए धन के आने की संभावना, व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता या ग्रोथ की पॉसिबिलिटी, परिजनों का सहयोग, कलीग्स का सहयोग, सोसाइटी का सहयोग मिल जाने की संभावना के साथ परिवार में खुशहाल माहौल, स्वास्थ्य में आपके और परिजनों के लाभ होने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 100% का सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। लेकिन कहता है कि दिखावे में खर्च मत करिएगा, थोड़ा बचाइएगा। 11 जुलाई का दिन कहता है कि इस दिन आप सुबह के पहले ही हाफ में समझ जाएंगे कि आज का दिन मेरी मुट्ठी में है, आज के दिन को कैसे इस्तेमाल करना है। अब सब मेरे सामने क्लियर आउट है, बस मुझे अपने इस हर काम को या जो भी काम आपका उसे बस आसानी से निपटाना है। जब हमें चीजें आसान लगती हैं तो हम जल्दबाजी में आ जाते हैं और जब हम जल्दबाजी में आ जाते हैं तो हमारे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अगर चलिए तो गिरने की संभावना कम है, दौड़िए तो ज्यादा हो जाती है। यह दिन कहता चलिए सफलता मिल जाएगी, दौड़ने की जरूरत नहीं है। और आप जल्दबाजी से बचे, एक एक काम को निपटाते जाइए और वो निपटता चला जाएगा। किसी प्रकार का कोई ग्लिच, कोई प्रॉब्लम, कोई नेगेटिविटी नहीं है। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है और कहता है प्रेम संबंधों में अगर कोई समस्या थी तो उसे स्टेप बाय स्टेप निपटाइए, निपट जाएगी। 12 जुलाई का दिन कहता है एक सुखद समाचार मिलेगा या एक ऐसा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए जो सुनकर पाकर दिल खुश हो जाए। कुछ मामलों में प्रतीक्षित किसी की आप वेट कर रहे थे कोई इंफॉर्मेशन की, वो मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। मन या आपका दिल इस दिन किसी के ऊपर आ सकता है, आपके एग्जिस्टिंग लव के ऊपर और प्यार आ सकता है, आपका अपने जीवन साथी पर और प्यार आ सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो किसी पर क्रश चला जाए एक दिन के लिए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसलिए एक दिन वाले क्रश पे भरोसा नहीं करना है, याद रखिएगा। दूसरा, एक छुट्टी लेने का मन कर सकता है या आप कहीं घूमने जा सकते हैं, छोटा मोटा पिकनिक या टूर होने की पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर आप कोई टारगेट लेते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम यह आएगी कि टारगेट पर सीरियस तो रहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। और अगर आपने काम कर लिया तो सफलता सुनिश्चित कहीं जा नहीं रही। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 13 जुलाई कहता है घबराहट में आकर डर के मारे कोई भी सिचुएशन आए तो डर आ जाए अगर, तो उस डर में डिसीजन नहीं लेना, पेंडिंग करिए एक दिन का। सिचुएशन नकारात्मक हो सकती है फाइनेंशियल मामलों में, जहां आपका पैसा आपके काम ना आवे, और उस वाली सिचुएशन को बस निकलने दीजिए, आगे सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। इस दिन अगर किसी धन के अलावा अगर किसी मामले में आप एक ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जहां आपको समझ में नहीं आता कि करें क्या, यहां पर दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो छोटा सा ब्रेक ले लीजिए।
डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, 1 घंटे का ले सकते हैं। ब्रेक के बाद री ऑब्जर्व करिए बिल्कुल फ्रेश और नए माइंड से कि मेरी जगह अगर मेरे मित्र आते और वे इस सिचुएशन को एनालाइज करते तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलता। ऐसे करिए और आप देखेंगे कि अरे सॉल्यूशन तो सामने ही था, थोड़ी देर पहले बस मिस हो गया, इतना ही हुआ। तो यहां सिचुएशन इस तरह की है, इसे मैनेज करिए। सबसे लास्ट में उधार लेन देन ना करें इस दिन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 50% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 7 से 13 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 7 जुलाई का दिन पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन आपके मन में कुछ नकारात्मक सवाल रहेंगे। ये होगा कि नहीं होगा, ईश्वर मुझे ये देंगे कि नहीं देंगे, चीजें मेरे पक्ष में आ रही कि नहीं आ रही। कुछ विपक्ष में जाता नहीं दिख रहा, लेकिन डाउट शुरू हो जाएगा और किसी बात को लेकर मन निराश उदास हो सकता है। किसी सिचुएशन या किसी पर्सन या किसी चीज की कमी आपको बहुत अखर सकती है। इस दिन इन सारी निगेटिविटीज को साइड में कर दें। अब पूरा दिन क्लियर आउट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये निगेटिविटी को ऐड कर दें तो इस दिन में काफी प्रॉब्लम है। तो मन की निगेटिविटी को हटा दीजिए, पूरा दिन आपका है। अब जब पूरा दिन आपका है तो आपको क्या करना है, आप अपने काम में रहिए। देखिए, अपने काम को मंडे का दिन रहेगा 7 तारीख, एक रूटीन प्लान बना लीजिए, रफ बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं सॉलिड वाला, एक रफली प्लान बना लीजिए टू डू कि आज ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, इतने बजे, इतने बजे, इतने बजे, इतने बजे, बस काम करते जाइए, सफलता मिलती जाएगी। क्योंकि एक बार आपने शुरू किया तो आपके लिए डिवाइन एनर्जीज का कनेक्शन आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपने में आत्म ऊर्जा महसूस करेंगे। और ये कैसे महसूस करेंगे, मान लीजिए किसी काम को करना है, समय हो गया कि अब काम शुरू करिए और एनर्जी कम फील हो रही, आप काम शुरू कर दीजिए कि भाई करना है तो करना है, शुरू कर दीजिए। थोड़ी ही देर में 5-7 मिनट के बाद में आपको लगेगा कि अंदर से ऊर्जा आ गई, वो डिवाइन कनेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ओवरऑल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 8 जुलाई का दिन कहता है कि थोड़ा स्वप्नदर्शी टाइप का मन हो सकता है, तो आप काफी कुछ सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, प्लान करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, उल्टा सीधा, और किसी काम का कुछ नहीं होगा तो सब ढाक के 3 पात हो जाएगा। अब इस्तेमाल कैसे करें? इस्तेमाल करने के लिए पहला, अगर कोई टारगेट है तो उस एग्जिस्टिंग टारगेट पर बने रहिए, टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिए, बस हो जाएगा, फिर दिमाग नहीं लगाना था। अगर कोई टारगेट नहीं तो एक थोड़ा मुश्किल टारगेट बना लीजिए। मुश्किल का मतलब इजी, दिमाग बताता है ना कि भाई ये टारगेट बना लो, आसानी से हो जाएगा। तो रीडिंग कहती है कि नहीं, वो जो आसानी से हो जाएगा उसमें टाल मटोल में चले जाओगे, उसमें टाल मटोल में चले जाओगे। जो चीज इजी होती है वही गड़बड़ हो जाती है। बहुत पहले मैं जब अपने सिटी में, अभी तो मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं अपने सिटी में रहता था, तो वहां मेरे जान पहचान का एक टेलर था जिससे मैं अपने कपड़े सिलवाता था। बड़ी मजेदार बात, जब जाता कपड़े लेकर के, भैया ये सिलना है, नाप आप ले लेता, कब दोगे, कहता अरे आप तो घर के आदमी, कभी भी ले लेना। और लिटरली बता रहा हूं, मुझे 1 महीने से पहले मेरे कपड़े कभी नहीं मिलते थे, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाता था। उसका भी दिमाग ये होता कि अरे भैया का कपड़ा कभी भी बना देंगे कट करके, कभी भी सिल देंगे, और उसी चक्कर में गड़बड़ हो जाता। फिर कुछ बार ऐसा हुआ, फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो मुझे डेट चाहिए, फला डेट, तो उसने डेट दी। अब जान पहचान का था, बहुत आत्मीय था, तो ठीक है, फिर भी चार्जेस तो ले ही रहा था, फ्री कर नहीं रहा था। मैंने कहा इस डेट से अगर आगे गया तो 100 रुपीज पर दिन रिड्यूस कर दूंगा, 100 रुपए पर दिन काट दूंगा तुम्हारे में से, तो मेरे कपड़े फिर ऑन टाइम मिलने लगे। तो थोड़ा सा मुश्किल करिए टारगेट को और वो अचीव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 9 जुलाई का जो दिन है, ये कहता है कि आप महत्वाकांक्षी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और अपने महत्वाकांक्षा के कारण आप किसी टारगेट को बना सकते हैं या एग्जिस्टिंग टारगेट पर काम कर सकते हैं, और ये कार्य आपको सफलता दिलाएगा।
न सिर्फ कार्य में सफलता मिलेगी बल्कि यश मिलेगा। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बात कर सकते हैं, लोग आपकी वाहवाही भी कर सकते हैं और लोगों का जो एक्शन रिएक्शन आपके लिए होगा वो बहुत पॉजिटिव और अच्छा होगा। इस दिन आप अपने कार्य में न सिर्फ सफलता अर्जित करेंगे बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ें। यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 10 जुलाई की। 10 जुलाई का जो दिन आपका है ये कुछ मामलों में नकारात्मक है। पहले हम पॉजिटिविटी को समझते हैं, निगेटिविटी को बाद में क्यों वो बताता हूं। पॉजिटिविटी इस दिन की ये है कि अगर आपका अपना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है, आपने अपने कॉन्फिडेंस को पकड़ कर रखा तो जीत आपकी है। हर सिचुएशन, हर समस्या का सामना कर लेंगे। आपसे कोई कुछ चुरा नहीं पाएगा। चुरा नहीं पाएगा का मतलब असली वाली चोरी नहीं समझिए, ये एक सिंबॉलिक सेंटेंस है कि जो आपने अपने पास होल्ड करके रखा है, नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत, पैसा। जब ये बातें कहता हूं ना तो नाना पाटेकर याद आ जाते हैं, वो फिल्म वाला डायलॉग। खैर, तो जो कुछ भी आपकी अचीवमेंट है ये कहीं से कोई डैमेज नहीं कर पाएगा। आपको बस अपने कॉन्फिडेंस को पकड़ के रखना और अगर आपका कॉन्फिडेंस ही इस दिन लूज हो गया तो आपसे ऐसी अननेसेसरी गलतियां होंगी जो आपको लगेगा कि यार मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी। ठीक। अब निगेटिविटी, मन नकारात्मक रहेगा। मन सिचुएशन में निगेटिविटी खोज ले जाएगा और उस निगेटिविटी को खोज लेने की वजह से एक दूसरा सिचुएशन भी आपके लिए निगेटिव है जो आप सही ऑब्जर्व कर रहे हैं इस दिन। इन दोनों की वजह से आपके अंदर एक इनसिक्योर फीलिंग आ जाएगी। इसलिए अब जैसे कभी कभी सुना होगा ना, कहते कि भाई जब समस्या सामने आ जाए, जैसे आप कहीं पर हैं और सपोज करिए आप मार्केट में हैं और बवाल हो गया, फिर क्या करेंगे? तो घर में मतलब बोलचाल में क्या कहते भैया पतली गली पकड़ो निकल लो, है ना, फिर दिमाग मत लगाओ, वहां पर हीरो बनने की जरूरत नहीं। तो कहता कि सिचुएशन जब निगेटिव हो जाए या सामने लोग निगेटिव हो तो पतली गली पकड़ो निकल लो, जिसे मैं कहता हूं कि नैरो माइंडेड होकर बाहर निकलिए, दिमाग को नैरो कर दीजिए बस। दूसरा, किसी नए काम में इन्वॉल्व ना हो, लोगों को प्रॉमिस मत करिए और जिन लोगों के साथ जिन लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था, अगर वे आप अपने प्रॉमिस पे इस दिन खरे नहीं उतर रहे तो उनको एक दिन का रिबेट दे दीजिए। आज के दिन झगड़ा झंझट बहस करने का आपको लाभ मिल नहीं पाएगा। मन की नकारात्मकता को हटाइए और इस दिन को जो कि थोड़ा नेगेटिव है अपने फेवर में लाने की कोशिश करिए। हालांकि यह दिन आपको केवल 20% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन सपोर्ट तो कर रहा है और वो 20% पकड़कर चला जा सकता है। 11 जुलाई का दिन कहता है कि सिचुएशन जो नेगेटिव थी एक दिन पहले वापस टर्न आउट हो जाएगी, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट। अब इस दिन की पॉजिटिविटी क्या है? पहला, अगर किसी मामले में पिछले कई दिनों से, कई महीनों से एक स्ट्रगल चल रहा था तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अपने आर्थिक व्यापारिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। जॉब के क्षेत्र में रिकॉग्निशन की पॉसिबिलिटी, कुछ मामलों में कुछ गवर्नमेंट से जुड़े लोगों को प्रमोशन या प्रमोशन की खबर मिलने की पॉसिबिलिटी या एक्सपेक्टेशन हो रही है उसकी पॉसिबिलिटी भी मिल सकती है इस दिन। हालांकि आप काफी दिखावा और शोशा पसंद व्यक्ति हो सकते हैं तो आपका शोबाजी पर पैसा ज्यादा खर्चा हो जाए, लेकिन उसके बावजूद धन का प्रवाह आपकी ओर पॉजिटिव और सुचारू रहेगा। ओवरऑल 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 12 जुलाई का दिन कहता है कि काफी ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की मेंटालिटी आपकी रहेगी। एक नए कार्य में जुड़ना, अपनी किसी पुरानी महत्वाकांक्षी योजना को फिर से आगे लाना या एक नई अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना। अपॉर्चुनिटी दो तरह की होती है, एक जो आती है, दूसरी जो हम पकड़ते हैं। तो इस दिन पकड़ने की पॉसिबिलिटी बनी है तो वहां अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और आप काम करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आप अपनी एनर्जी को दिन के आखिरी हिस्से तक, जब तक आप सो नहीं जाते, कम नहीं फील करेंगे। बाई चांस अगर आप कम फील करते हैं तो लिक्विड चीजों का सेवन करिए, पानी पी लीजिए, ठीक है, चाय पी लीजिए, आपकी एनर्जी रिवाइव फील करेंगे। यह दिन ऐसा है जो आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस देता है, सिर्फ एक शर्त पर, और वो शर्त है कि क्या आप सफलता के लिए तैयार हैं। अगर नहीं तो फिर बैठे रहिए। रीडिंग कहते फिर बैठे रहिए, हम तैयारी नहीं है तो फिर हम क्या करें, और तैयार हैं तो कहते फिर काम करिए, मिल जाएगी।
90% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 13 जुलाई कहता काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे, किसी बात को लेकर मन में एक नाराजगी हो सकती है या किसी व्यक्ति विशेष से बदला लेने की मेंटेलिटी आ सकती है। इस बदले की मेंटेलिटी को साइड करिए, पॉजिटिव रहिए और जो महत्वाकांक्षा है उस पर टिके रहिए, बने रहिए, लगे रहिए, सफलता मिल जाएगी। लेकिन आपका टिके रहना जरूरी है। अगर आप ये करते हैं तो ये पूरा दिन आपके कंट्रोल में। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 7 to 13 जुलाई। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 7 जुलाई का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को चुपचाप निकल जाने दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 8 जुलाई वापस ठीक हो जाएगा। 7 जुलाई को अपने आप में ही कोलैप्स हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। जैसे कई बार होता है ना, दिमाग हमारा नेगेटिव हो गया, अब सब कुछ हमें नेगेटिव दिख रहा है। जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, तो निगेटिविटी के अंधे को सब निगेटिव दिखता है। फिर भगवान भी निगेटिव दिखते हैं। कई बार कई लोग होते हैं जीवन में किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा बहुत नकारात्मकता जीवन में है, अब तो भगवान पर से भी विश्वास उठ गया। मैंने कहा काहे उठ गया? नकारात्मकता भी तो उन्होंने ही दी है। पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो निगेटिविटी भी दे रहे हैं। पॉजिटिविटी को ले लोगे, निगेटिविटी को बोलोगे नहीं भगवान अपने पास रखो, ऐसा कैसे? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, नहीं चलेगा ना। सब, मैं हमेशा कहता हूं, वे जो दे रहे हैं, अच्छा वाला भी बुरा वाला भी, सब स्वीकार कर लीजिए। तो मन आपका नकारात्मक रहेगा। तो एक चीज को ध्यान रखिए कि जब दिमाग में निगेटिविटी ज्यादा हो तो पहला क्या सोचना है कि मेरे दिमाग में निगेटिविटी ज्यादा है, मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट खोजने हैं। लेकिन उसमें शर्त क्या है? दूसरों पर भरोसा नहीं करिए। भरोसा करिए तो शक करके भरोसा करिए, डाउट करके भरोसा करिए। उसे अगर लगता है कि आप डाउटफुल भरोसा कर रहे हैं तो लगने दीजिए। अगर कहे कि भाई आप तो भरोसा कर तो रहे लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि आप भरोसा कर रहे हैं, तो उसको बता दीजिए कि भैया बहुत धोखा खा चुके, इसलिए डर लगता है। क्या करें? पहले हमारा काम कर दीजिए, तब हमारा भरोसा जमेगा, वरना तब तक तो हमारा डाउट बना हुआ है। और जिन कार्यों में आप खुद काम कर सकते हैं, भाई खुद मैं इस कार्ड को यहां से उठा सकता हूं तो मुझे किसी और को लगाने की क्या जरूरत है ना? तो फालतू में काम डेलीगेट मत करिए। तीसरा, सबसे लास्ट, कहता है कि हालांकि इस दिन की पॉजिटिविटी केवल 10% है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन अगर आपने अपने आप को मैनेज किया और स्वयं को डिस्टर्बिंग सिचुएशन में फंसाने से बचा लिया तो ये 10% डूबते को तिनके का सहारा जैसा काम कर जाएगा। 8 जुलाई वापस पॉजिटिव। 8 जुलाई, अच्छा एक चीज और, 7 जुलाई को ना डिसीजन मत लीजिए, बड़े कोई गंभीर डिसीजन मत लीजिए, एक दिन की पेंडेंसी मारिए। 8 जुलाई डिसीजन ले सकते हैं। 8 जुलाई मन शांत कर देगा, मन अंदर से पवित्र कर देगा, हल्का कर देगा, लाइट कर देगा, जितनी निगेटिविटी थी सबको खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। और ये दिन आपको न सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकर की तरह से सोचने वाला पर्सन बना देगा, बल्कि आप अपनी सोच, अपनी थिंकिंग से एक ऐसी योजना बना पाएंगे जो आने वाले समय में इस्तेमाल करें और सफलता अर्जित करें। यह दिन 90% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जुलाई का दिन कहता है भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, इसलिए भाग्य को इस्तेमाल करिए। भाग्य को इस्तेमाल करने का तरीका, एक योजना बनाइए, योजना पर काम करिए, किस्मत उसी योजना पर आपको सपोर्ट करती चली जाएगी। बिना योजना के आपको भी नहीं पता क्या करना, किस्मत को भी नहीं पता क्या करना। ऐसा थोड़ी कि आपको नहीं पता क्या करना तो किस्मत बड़ी जानकार है, नहीं, किस्मत तो बुद्धू है, किस्मत को पता ही नहीं है कि क्या करना है। आप बताएंगे कि ये करना है तो किस्मत उधर दिमाग लगाएगी, यानी कि एनर्जी है, समझिए इसको आसान भाषा में। भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी का पुश आपको मिल जाएगा। अब उस पॉजिटिव एनर्जी को कैसे पता कि ये पुश कहां करना है? आप खड़े हैं, नीचे गड्ढा है, पॉजिटिव एनर्जी ने पुश कर दिया, आप गड्ढे में गिर पड़े, धड़ाम, मुंह टूट गया। अब आप कहिए किस्मत खराब थी, किस्मत नहीं खराब थी, आप गलत जगह खड़े थे। ठीक, गलत जगह खड़े होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सही समय पर सही जगह होना चाहिए, सही समय पर सही कार्य करना चाहिए, तब किस्मत सपोर्ट करती है बढ़िया। कैसे? क्योंकि वो तो पुश करेगी ना, चलो आगे। आप सही दिशा में है तो चलो आगे, गलत दिशा में है तो गिरो आगे। तो इसको ऐसे इस्तेमाल करिए।
यह दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई कहता है कि थोड़े मामलों में किसी व्यक्ति विशेष से, परिजन से, संबंधी, जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, थिंकिंग में मिसमैचिंग हो सकती है। अगर यह होता है तो झगड़ा मत करिए, जीत लेने दो उसको, अपने ही है ना तो जीत लेने दो। दूसरा, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनसे मनमुटाव और झगड़ा हुआ तो फिर पीछे नहीं हटना, लड़ लो। तीसरा, आप अपने कार्य में किसी नए मामले को मत ऐड करिए, रूटीन पर बने रहिए, कार्य में सफलता मिलेगी। और अगर व्यवधान आता है सिचुएशन, परिस्थिति या कोई व्यक्ति, सारे व्यवधान तोड़कर सफलता पाने की कोशिश करिए, सफलता 100% मिलेगी। यह दिन आपको 50% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जुलाई का दिन कहता है कुछ मामलों में लोग आपके बारे में नकारात्मक बातें कर सकते हैं, लेग पुलिंग कर सकते हैं, आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, डिमोरलाइज कर सकते हैं, कुल मिलाकर ब्ला 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 कर सकते हैं। इनकी ब्ला ब्ला को साइड करना, अपने काम से काम बने रहिए, हाथी की तरह आगे बढ़िए, जो भौंक रहा है भौंकने दीजिए। लेकिन कहता अगर कोई काट खाने को आए तो अब आप अभी हाथी है ना, अभी कुचल दीजिए, फिर छोड़ना नहीं है उसको। और जब तक दूर से भौं भौं चल रहा है लगे रहो मुन्ना भाई, भौंकते रहो। आप उन लोगों की मदद भी करिए जो रिक्वेस्ट करते हैं मदद करने के लिए, लेकिन पास्ट में उन्होंने धोखा नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि पास्ट में धोखा दिया और आए मदद कर दीजिए, नहीं करनी है। इसके अलावा कार्य में आगे बढ़िए, सफलता अर्जित करिए। और हां, अगर प्रेम संबंधों में कुछ मनमुटाव चल रहे थे तो इस दिन क्लियर आउट होने की पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 70% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई कहता है किसी नए कार्य, नई महत्वाकांक्षा में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके काम, आपकी योजना में कमी नहीं है, जल्दबाजी से बचिए, लगे रहिए, कर्म करिए, सफलता मिलेगी। मुश्किल कार्यों को मैनेज करने में भी यह दिन आपको खासा सपोर्ट करेगा और आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सपोर्टिवनेस दिखाता है। दूसरों की बातों में ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 13 जुलाई हर एंगल से बढ़िया पॉजिटिव दिन। परिवार, अपने मित्र, रिश्तेदार, जो भी आपके संबंधी हैं उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। कोई काम आपका पूरा हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी पॉजिटिव न्यूज को आपको मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। एक छुट्टी पर चले जाएं या परिजनों के साथ कहीं आउटिंग पे चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 7 से 13 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 7 जुलाई का जो दिन है पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। आप अपने कई सारे कार्य इस दिन पूरे कर पाएंगे। जिन मामलों को आप इस दिन हाथ में लेते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने सभी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। परिजन आपसे खुश रहेंगे। परिवार के लिए किसी भी कार्य में आप सफल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ बताता है कि थोड़ा सा मन पर बोझ रहेगा कुछ बातों का। जिस भी मामले में मन बोझिल हो रहा है उस मामले में अपने मन के, दिल के बोझ को हल्का करना है, भले दूसरे को पसंद आवे या ना आवे। इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो यह दिन बहुत ज्यादा आपको सपोर्टिव हो जाएगा और आपके फेवर में रहेगा। ओवरऑल 100% का सपोर्ट तो इस दिन का बना ही है आपके लिए लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 8 जुलाई का दिन कहता है कि ईश्वर आपको सहयोग नहीं दे रहे, इस तरह की फीलिंग मन में आ सकती है और यह फीलिंग आपको एक नकारात्मकता प्रदान कर सकती है। इस दिन आपको चाहिए कि आप स्वयं पर आत्मविश्वास रखें, ईश्वर पर भी विश्वास रखें और जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं उसी के साथ अपने कार्य में लग जाएं। इस दिन आपके द्वारा आगे बढ़ने, कार्य करने में जो कर्म आपका किया जाएगा उस कर्म के सापेक्ष ईश्वर का डिवाइन सपोर्ट आपको कनेक्ट होगा और आप अपने कार्यों में सफल हो जाएंगे। किसी एक बात को लेकर सारा दिन मन थोड़ा भटकाव में रहे, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन आपको अप्रॉक्स 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जुलाई का दिन कहता है स्वास्थ्य में लाभ होगा। अगर कोई दिक्कत थी, कुछ मामलों में आप थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को मैनेज अगर करते हैं टारगेट करके तो उसे इस दिन मैनेज कर ले जाएंगे और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लाने में सफलता मिल सकती है अगर आप इत्मीनान के साथ में सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करें और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढें। तो यह दिन आपको हालांकि 40% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, लेकिन बाकी का 60% आपके विरुद्ध नहीं है, बस वो नहीं है। तो इसलिए यह 40% बहुत पावरफुल हो जाता है।
10 जुलाई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि आप पे बनी रहेगी। चूंकि कृपा अनुकंपा है इसलिए आपके सारे काम बनते जाएंगे, चूंकि दृष्टि है इसलिए आपको गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, अनैतिकता का साथ नहीं देना चाहिए, गलत लोगों गलत चीजों के पक्ष में नहीं आना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने डेली रूटीन पर बने रहें, जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें अपनी तन्मयता दिखाएं, अपना समर्पण का भाव दिखाएं और कार्य को करें। जो लोग नकारात्मक हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, जिनके बारे में आपको एग्जैक्टली पता है कि पर्सन टॉक्सिक नेचर है, उससे दूर रहें। साथ ही जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका के बीच बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव होने की इस दिन की पॉसिबिलिटी है। आप अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल या शादी के लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो उसमें भी यह दिन सपोर्ट कर रहा है। ओवरऑल 60% से 100% तक का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जुलाई का दिन कहता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगे। मित्रों के साथ, परिजनों के साथ और बिजनेस रिलेशन में आपके क्लाइंट के साथ, कलीग के साथ, पार्टनर के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। किसी मामले पे डिसीजन अगर पेंडिंग था तो इस दिन डिसीजन ले लेवाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ मामलों में आपकी योजना थोड़ी बड़ी या लेंदी हो सकती है, थोड़ी बोझिल हो सकती है, लेकिन योजना आपकी सही है इसलिए उस पर काम करना चाहिए। और उन मामलों में जहां आप थोड़ी दूर की ज्यादा सोच रहे हैं तो आपका सोचना गलत नहीं है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। बस उस मामले पर सही योजना बनाएं और उस पर कायम रह लीजिए, कार्य होता जाएगा। बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट कर रहा है। 12 जुलाई का दिन कहता काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे, जिसकी वजह से आपका आपके साथी के साथ अनबन होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए कुछ मामलों में अपने पार्टनर को थोड़ी प्रिविलेज दे दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, जिस भी कार्य में आप लगेंगे या टारगेट करेंगे खुद को कि यह कार्य करना है, उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है। किसी प्रकार का कोई ग्लिच, व्यवधान नहीं होने वाला। कुछ मामलों में हालांकि आप स्वयं को स्वार्थी फील कर सकते हैं, दूसरे आपको स्वार्थी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप वस्तुतः किसी का इंटेंशनल लॉस नहीं कर रहे, जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं कर रहे, तो कोई बैड कर्मा नहीं बन रहा। अपने स्वार्थ के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि यह दिन आपको आपके स्वार्थ के साथ आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने में 80% तक मदद करेगा और 80% का ही सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 13 जुलाई की। यह कहता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशन इस दिन भी आपके फेवर में रहेंगी। मन काफी यानी माइंड आपका काफी क्रिएटिव रहेगा, अपनी क्रिएटिविटी का अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, लोग आपकी क्रिएटिविटी को सराहेंगे। कुछ लोग अपोज कर सकते हैं, उनको इग्नोर करिए। और कुछ मामले जहां पर सिचुएशन को मैनेज करना या डैमेज कंट्रोल करना जैसे कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, किए गए कार्यों में आपको एक इंटरनल सपोर्ट फील होगा और जिन जगहों पर आपको सहयोग बाहर का चाहिए वहां सपोर्ट मिल जाएगा। ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 7 से 13 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 7 जुलाई का जो दिन है पॉजिटिव रहेगा। आप आगे बढ़ेंगे, सफलता अर्जित करेंगे अपने कार्य या जिस मामले में आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, यश में वृद्धि होगी। कुछ झगड़े वाली स्थितियां, पारिवारिक मामले जिसमें कुछ व्यवधान है उसे आप सुलझा ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लोग आपसे इंस्पायर हों, आप उनके लिए प्रेरणा का स्रोत हों, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको हर एस्पेक्ट में लाइफ के अप्रॉक्स 60% तक सपोर्ट दे रहा है। 8 जुलाई का दिन कहता है रिलेशनशिप के लिए यह दिन बहुत बढ़िया है। आप किसी नए कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं या एक नई बात आपको पता चल सकती है जिसे आप अपने कार्य में इस्तेमाल करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको संतुष्टि मिलेगी, कार्यों में ईश्वर का सहयोग मिलेगा और जरूरत पड़ने पर आप एक से ज्यादा मामलों को मैनेज करने में कामयाब होंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही दिशा में होंगे और आप स्वयं में फुलफिल रहेंगे कि आज के दिन को आपने अच्छा यूटिलाइज किया। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जुलाई का दिन कहता है कि जिनसे आपको प्यार है, जो आपके परिजन हैं, उनका खास ध्यान रखिए, उन्हें हर्ट ना हो, उनका दिल ना दुखे, इसकी चेष्टा करिए। इसके अलावा आप अपने रोजमर्रा के कार्य में लगे रहें। रूटीन वर्क के अलावा जिन कार्यों में आप लगते हैं या किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, रूटीन मामलों में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है।
रूटीन बिल्कुल सही है, तो रोजमर्रा के जो काम कर रहे हैं वो सब सही, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक टारगेटेड काम कर रहे हैं, एडहॉक काम कर रहे हैं, तो उसमें बाधाएं आ सकती हैं। उन ऑब्स्टेकल, उन बाधाओं को पार करके आगे निकलने के लिए दिन बिल्कुल सपोर्ट करता है। बस आपको अपना काम करते जाना है और कुछ नहीं करना। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढना, बस अपना काम करिए, आप आगे बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम अपने आप हटती जाएगी, रास्ता देती जाएगी, आप निकलते चले जाएंगे। ये दिन थोड़ा डार्क है, इस वजह से डार्क एनर्जी इस दिन फील हो सकती है, मन थोड़ा नकारात्मक हो सकता है और इस दिन ऐसा लग सकता है कि चीजें या लोग आपके विरुद्ध हैं। लेकिन ये सही भी हो सकता है और गलत भी, तो सही गलत के परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना, बस अपने काम पर काम रखिए, काम पर बने रहिए और आपकी सफलता सुनिश्चित, कोई दिक्कत नहीं। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 10 जुलाई का जो दिन है यह कहता है कि आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आपका स्वयं आत्म साक्षात्कार होने की पॉसिबिलिटी है, यानी आप अपने आप के साथ थोड़ा बैठेंगे, समय बिताएंगे, बातचीत करेंगे और आप अपनी प्रॉब्लम या अपने मामलों का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो सचमुच आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है आप आत्म केंद्रित हो सकते हैं, लेकिन आपका आत्म केंद्र ईगोइस्टिक नहीं होगा, आप थोड़ा सॉफ्ट नेचर के रहेंगे। हाँ, इस दिन लोगों से इंटरेक्ट थोड़ा कम हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, लेकिन कोई नेगेटिव बात नहीं है। ये एक ऐसा दिन है जो न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई सपोर्ट या अपोज नहीं करता और आपको प्रिविलेज देता है कि आप अपनी चीजों, अपने मामलों को अपने हिसाब से मैनेज करें, ड्रॉ करें और आगे बढ़ें। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 जुलाई का दिन कहता है पारिवारिक मामलों में बहुत बढ़िया रहेगा, परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। किसी के विवाह इत्यादि की चर्चा चल रही है तो शादी के मामले फिक्स हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। पारिवारिक, व्यावसायिक या जॉब से रिलेटेड मामलों में कार्य सही दिशा में होंगे। किसी समारोह में आप निमंत्रित हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ओवरऑल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन कहता है कि चीजें पॉजिटिव रहेंगी और लोग पॉजिटिवली आपको ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से आपके कई सारे कार्य बनते चले जाएंगे। लोगों का सहयोग आपके साथ जो रहेगा उसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका एक छोटा सा थैंक यू वो बोलना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर रखते हैं, मृदुल स्वभाव रखते हैं, शांत रहते हैं और किसी को ब्लेम नहीं करते, तो लोग आपके लिए कार्य करना पसंद करेंगे। इस दिन आपके कार्यों में काफी स्मूथनेस रहेगी, आपके हर काम आसानी से हो जाएंगे। जरूरत पड़ने पर सही डिसीजन लेने में दिन मदद करेगा और आपके निर्णय भी सही साबित होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 13 जुलाई की। 13 जुलाई एक ऐसा दिन है जो कहता है कि किसी बात को लेकर मन थोड़ा महत्वाकांक्षी हो सकता है कि मुझे ये करना है और इस मामले में सफल होना है, या ये सफलता मुझे अर्जित करनी है और ये सफलता अर्जित करने के बाद मेरी सोशल इमेज और इंप्रूव हो जाएगी। आपका सोचना बिल्कुल सही, ये सब हो जाएगा और आपको मिल जाएगा और आने वाले समय में आपकी इमेज इवेल्युएट भी हो जाएगी, लेकिन आज नहीं, 13 जुलाई को नहीं। 13 जुलाई को कर्म करिए, दिशा सही है, दशा सही है, आप सही ट्रैक पे हैं, कर्म करिए। भविष्य में जाकर के ये चीजें सेटल डाउन होंगी और भविष्य में आपको रिजल्ट भी मिलेगा जो आपके फेवर में होगा। कुछ मामलों में लोग आपको बरगलाने, भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर आपके अपने कार्य क्षेत्र में या आपकी सोशल वैल्यू को लेकर के। इनकी बातों में मत आइए, जरा अपना दिमाग लगाइए और अपने काम से काम रहिए। ओवरऑल ये दिन भी आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 7 से 13 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 7 जुलाई का जो दिन रहेगा पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। परिजनों के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। आपका कोई काम पूरा हो जाए या किसी कार्य की समाप्ति में आप लगे थे वो समाप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लोग आपके बारे में पॉजिटिव रहेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे और आपका साथ लोगों को, आपके परिजनों को, आपके मित्रों को अच्छा लगेगा। ओवरऑल 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जुलाई का जो दिन है यह कहता है किसी मामले में धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। आंखें बंद करके लोगों पर भरोसा मत करिए और स्पेसिफिकली जो काम आप खुद कर सकते हैं उसे दूसरे को मत दीजिए करने को, खुद ही कर लीजिए। लीगल मामलों में बड़े निर्णय टाल दीजिए।
पैसों के बड़े लेन देन को भी स्थगित करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव नहीं है, इसलिए डेली रूटीन पर बने रहें, नए काम में इन्वॉल्व ना होइए। 10% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जुलाई कहता है न्यूट्रल दिन है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ना इधर है ना उधर है, इसलिए पॉजिटिवली आप, अब चूंकि ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं, तो आप पॉजिटिवली इस दिन को मैनेज करिए। कुछ मामलों में ये दिन आपको डिले मोमेंट्स दिखा सकता है। कोई काम कर रहे हैं, डिले हो गया, किसी काम में चीजें पेंडिंग चली गई आपकी वजह से, किसी और की वजह से, तो ये भी टेम्परेरी है, आगे चलकर ठीक हो जाएगा। इसलिए थोड़ा रूटीन पर बने रहिए, काम करते रहिए, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि बस आज का दिन शांति से निकालिए, तो ये वैसा दिन है। इसके अलावा स्पिरिचुअल मामलों में ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव और 100% का सपोर्ट देता है। इसलिए स्पिरिचुअल मामलों में आप अगर कुछ करना चाहते थे जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग था, फला मंदिर जाना है, समय नहीं मिल रहा है, 9 जुलाई सेट कर लीजिए, चले जाइए। या किसी स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट को पढ़ना है, कोई भजन पढ़ना है, भजन सुनना है, कुछ होता है कभी कभी कि हम फला चीज का पाठ करना चाहते हैं, बड़े लंबे टाइम से पेंडिंग है, 9 जुलाई सबसे बेस्ट, इस दिन करिए, आपको लाभ मिलेगा। 10 जुलाई का दिन कहता है किसी बात को लेकर मन निराश या उदास हो जाएगा सुबह सुबह ही। इस निराशा को हम पकड़ लेते हैं, निराशा आ गई मन में, हम निराशा के साथ हो गए, ठीक। अब क्या होगा, आपको सब कुछ ब्लॉक दिखेगा, रास्ता नहीं दिखेगा, आपको लगेगा आज का दिन तो पूरा खराब हो गया है, चीजें विरुद्ध हैं मेरे, लोग मेरे खिलाफ हैं, सारी नेगेटिविटी आपको दिखने लगेगी और आपको लगेगा आज का दिन तो गया। सिचुएशन को थोड़ा पलटते हैं और वर्स्ट को काउंट करते हैं। सबसे वर्स्ट ये कहता है 2%। हालांकि जब मैं समझा रहा हूं तब 2% कहता है, वैसे तो 50% है, ठीक। कहता चलो वर्स्ट ही ले लेते हैं, सबसे बुरा ले लेते हैं। कहता 2% की पॉजिटिविटी महसूस होती है, तो वो 2% को पकड़ लीजिए। अब वो 2% आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा और इस तरह से बढ़ना, उसी 2% को पकड़ना, बढ़ते बढ़ते 2%, 5%, 10%, 50%, जितनी पॉजिटिविटी आपको फील होती है उसको पकड़िए। वो पॉजिटिविटी इनहेंस होनी शुरू हो जाएगी तुरंत, और आपको सारे बंद रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा था कि यहां क्या करें, वहां भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। करके देखिए और फीडबैक लिखिएगा जरूर। मैं पढ़ता हूं कभी कभी कमेंट, कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी पढ़ता हूं समय के हिसाब से, क्योंकि यह दिन आपको 50% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। अच्छी बात है। बुरी बात यह है कि 50% निगेटिव भी सपोर्ट कर रहा है। अब आपने निगेटिव वाला पकड़ लिया तो वो निगेटिव का सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा, फिर वो बाकी के 50% को निगेटिव कर डालेगा, और आपने पॉजिटिव पकड़ा तो वो बाकी के निगेटिव को पॉजिटिव कर डालेगा। थोड़ा अजब है। 11 जुलाई बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव दिन। आप इस दिन सेलिब्रेट करेंगे। एक उत्सव का वातावरण या माहौल आपके आसपास बना रहे। परिजनों के साथ, संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ, ऑफिस कलीग के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बीते, इसकी पॉसिबिलिटी। कुछ ऐसा होगा, लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका इमोशन हाई हो जाएगा। उस हाई पीक इमोशन पर डिसीजन नहीं लेना, प्रॉमिस नहीं करना, बस ये 2 काम नहीं करना, बाकी सब करिए, एंजॉय करिए। 70% का सपोर्ट बना जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन कहता कि आर्थिक मामलों में बड़े फैसले नहीं लेना है, उधार नहीं लेना है, उधार नहीं देना है, और उन मामलों में जहां आपको पता है कि भाई इनकी मदद हम नहीं कर सकते, अब जब पता है नहीं कर सकते तो काहे दिमाग लगा रहे, मत करिए, रुक जाइए, एक दिन बीतने दीजिए। वे मामले जहां पर आप एक सिचुएशन फेस कर सकते हैं, जहां थोड़ी निगेटिविटी आपको मिलेगी, ये निगेटिविटी एक्चुअल से बहुत कम है जितनी मालूम दे रही होगी, इसलिए बस धीरे 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 चलने दीजिए। जैसे कई बार कहते हैं ना, बुरा समय है थोड़ा काट लीजिए, आगे चीजें अच्छी होंगी। बुरा समय काट लीजिए का मतलब सारा रिसोर्सेस खराब मत कर दीजिए, अभी चुपचाप निकल जाने दीजिए इस बुरे टाइम को। तो ये दिन वैसा है। हालांकि बुरा नहीं है, उतना बुरा नहीं है जितना आपको लग सकता है। इसके अलावा बाकी सभी चीजों में आपको ऐसा लगेगा कि आज का दिन थोड़ा कम सपोर्टिव है, लेकिन मेरे खिलाफ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 जुलाई कहता कुछ ऐसा होगा जिससे आपका दिल टूट जाए, और अगर दिल टूट जाए तो दिल की बातें दिल में रखिए, टूटा हुआ दिल किसी को मत दिखाइए, क्योंकि इस दिन कोई जोड़ वोड़ नहीं पाएगा। आपको भी, अब ये तो हो गया आपकी बात, अब आपको अपने पार्टनर का ध्यान रखना है। आपके पार्टनर का दिल ना टूटे इसका ख्याल रखिए। अब आप कहेंगे यार अपना तो तोड़वा लिया, उसका ना टूटे इसका क्या ख्याल रखें? इसलिए ख्याल रखना है कि उसका अगर टूट गया तो दिल के उसी टूटे हिस्से से उसने आपके मुंह पे मारना, फिर आपका मुंह भी टूट जाएगा।
यानी कि उसकी भड़ास जबरदस्त होने वाली है, उसका गुस्सा जबरदस्त होने वाला है। तो शांत रखिए ना, उसको ठंडा ठंडा रखिए। पार्टनर अगर कोई ब्लेम करे, ज्यादा बहस मत करिए, चीजों को टालने की कोशिश करिए। और अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो इस दिन थोड़ी मुलाकात और बातचीत कम करिए। अनमैरिड के बीच में जबरदस्त झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी है, जबकि मैरिड के बीच में झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन कंट्रोल की पॉसिबिलिटी भी बहुत जबरदस्त बनी हुई है। इसके अलावा पिछले कुछ 2-3 महीने से किसी कार्य को क्लोज करना चाहते थे तो उसमें क्लोजर मिल जाएगा। हालांकि इस दिन आपके कई सारे काम हो जरूर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद काम के क्लोजर से आप खुश नहीं रहेंगे, थोड़ा मन उदास और निराश रहेगा। जो भी है आपके सामने है, और 30% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 7 से 13 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियोज, आपके लिए 7 जुलाई का दिन पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। मन शांत रहेगा, मन इतना शांत रहेगा कि आप किसी योजना पर काम कर सकते हैं। और अगर इस दिन आपने किसी योजना पर काम किया और उस योजना को बनाने के बाद भविष्य में आपने उस योजना पर काम किया तो श्योर शॉट सफलता मिलने वाली है, आपको याद रखिएगा। कुछ बातों में मन बहुत गर्वित महसूस करेगा, कुछ बातों में मन ऐसा होगा कि आज मुझे दूसरे लोगों से नहीं मिलना, आज थोड़ा अपने आप को समय देते हैं। ये नेगेटिविटी नहीं है, इंट्रोवर्टनेस भी नहीं है, बस आप अपने आप को समय दे रहे हैं और कुछ नहीं है। पॉजिटिव, अच्छा और आपके फेवर में बना हुआ ये दिन 90% का सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जुलाई का दिन कहता है कि कुछ मामलों में सिचुएशन आपके विरुद्ध जा सकती है। मामला इस तरह का होगा कि आपकी पुरानी गलती का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। गलती है तो स्वीकार कर लीजिए, मन में मान लीजिए कि हाँ मेरी गलती की वजह से ये सब ब्लंडर हो गया। जैसे ही स्वीकार करेंगे, एनर्जी में निगेटिव वाइब्रेशन खत्म होकर पॉजिटिव हो जाएगी और चीजें पॉजिटिविटी की ओर अग्रसर हो जाएंगी। तुरंत तो नहीं रुकेंगी, जादू नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। ईश्वर पर भरोसा रखें, उनकी कृपा से भी चीजें बहुत पॉजिटिव होंगी। इस दिन कुछ मामलों में अगर आपको लगता है कि ये निगेटिविटी हम रोक नहीं सकते तो फिर रुकिए, होने दीजिए उस चीज को। कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर है, उसमें मिनिमम डैमेज हो, बस इतने का ध्यान रखिए। किसी बड़े डिसीजन को मत लीजिए, उधार इत्यादि से भी दूर रहिए। यह दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसलिए किसी नए काम में मत जाइए, बस डेली रूटीन में बने रहिए। 9 जुलाई वापस पॉजिटिव और आपके फेवर में दिन आ जाएगा। किसी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की उम्मीद आप कर सकते हैं, या कुछ ऐसा होगा जो आपको एक नया नयापन फील करा देगा। कुछ मामलों में कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यह दिन सबसे ज्यादा फॉल करता है इस पर कि एक हाई एंड एनर्जी आपको फील हो जाएगी अगर आप अपने कर्मों में बने रहे तो। और एक बार आप अपने कर्म में बने रहे तो न सिर्फ आंतरिक ऊर्जा आपको मिल जाएगी, बल्कि ईश्वर का सहयोग भी मिलेगा आपके उस स्पेसिफिक कार्य में। वो छोटा हो, मोटा हो, आसान हो, कठिन हो, होता चला जाएगा। यह दिन आपको 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई ईश्वर की कृपा सीधी आपके ऊपर बनी दिखती है। मन के संताप मिटेंगे, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से थोड़ा छुटकारा मिलने की पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन आपको सजेस्ट करता है कि आप पॉजिटिविटी का और सच का साथ दें, निगेटिविटी और झूठ का नहीं दें। यह दिन आपको एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी, अगर इसको काउंट करूं तो कहता है 2, 4, 10 से भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। सवाल यह है कि आप ध्यान देने को तैयार हैं या नहीं। अगर हां तो मिल जाएगी, और ध्यान ही नहीं दे रहे तो फिर अपॉर्चुनिटी गई। मन आपका शांत रहेगा, कुछ मामलों में अशांत रहेगा। जहां आप कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उसमें काम कर सकते हैं। ओवरऑल पॉजिटिव और आपके फेवर में 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 11 जुलाई भी 100% के सपोर्ट पर है, लेकिन आपको कहता है कि चेतावनी देता है कि इस दिन अपने मन की निगेटिविटी को रिफ्लेक्शन में मत आने दीजिए। अंदर मन निगेटिव रहेगा किसी बात से, कुछ नाराजगी हो सकती है किसी बात से, बट इसको रिफ्लेक्ट नहीं होने दीजिए। क्यों? क्योंकि यह रिफ्लेक्शन आपके काम बिगाड़ेगा, लोगों को आपसे दूर करेगा। लोग आपके मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे। सही सुना आपने, लोग आपके मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे, फिर आप उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो यह दिन है लोगों का फायदा उठाने का और अपने काम निकालने का, तो इसको करिए।
इन चीजों के अलावा अगर आप अकेले अपने दम पर किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो मिलनी है, लेकिन आपको लगना, जूझना, लड़ना पड़ेगा। 12 जुलाई का दिन कहता है कि एक इनसिक्योर फीलिंग रहेगी। इस इनसिक्योर फीलिंग के साथ आपको लगेगा चीजें आपके विरुद्ध हैं या लोग आपके विरुद्ध हो गए हैं। आपका सोचना गलत नहीं है, सही है, कई मामलों में ऐसा रहेगा, लेकिन अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर मत करिए। शांति से इस दिन को निकालिए और नैरो वे पकड़कर, यानी पतली गली पकड़कर अपने काम को बनाइए और निकलते चले जाइए। कोई व्यवधान नहीं आएगा। आप जितना ढिंढोरा पीट कर काम करेंगे उतना फंसेंगे, जितना शांति से निकलेंगे उतना निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यह दिन फिर भी कहता है नए काम में इन्वॉल्व मत होइए और दूसरों पर भरोसा करने में थोड़ी कंजूसी करिए। 20% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 60% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ आपको मिलेगा 13 जुलाई, जो कहता है नई महत्वाकांक्षा जन्म ले सकती है। कुछ नया करके दिखा दूंगा, कुछ नया बना के दिखा दूंगी, ये वाले मामले में आप आ सकते हैं। और जैसे ही यहां पर ईगो आएगा, मोटिवेशन आएगा तब तो ठीक, लेकिन कहते हैं अगर ईगो आ गया तो सब कबाड़ा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा दिखावा पसंद ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से शॉपिंग पर फालतू पैसा चला जाए, उसे भी बचाने की कोशिश करिए। ओवरऑल अपने आप में रहेंगे, शांत रहेंगे तो दिन का सपोर्ट आपको मिल जाएगा और आप इस दिन को पॉजिटिवली यूज करेंगे। और अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो दूसरे मैनिपुलेट कर ले जाएंगे और आपको नुकसान होगा। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 7 से 13 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 7 जुलाई का जो दिन है पॉजिटिव है और आपके फेवर में है। भाग्य का चक्र आपको सहयोग देगा, जिसके लिए आपको एक योजना बना लेनी चाहिए। अगर आप अपनी एक योजना बनाते हैं और योजना पर कार्य करते हैं तो ये दिन आपको इतना ज्यादा सपोर्ट देगा कि आपकी योजना सक्सेसफुल होती चली जाएगी। लेकिन बिना योजना के ये दिन उस तरह का है जैसे बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाना। आप सोचिए, आप एक गाड़ी में हैं जिसका ड्राइवर नहीं है, अब और गाड़ी चल भी रही है। मजेदार बात है, गाड़ी चल रही है लेकिन ड्राइवर नहीं है। वो वाला नहीं है, वो दिल्ली मेट्रो में जो ऑटोमेटिक बिना ड्राइवर चलती। नहीं 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 नहीं, ये मैनुअल गाड़ी है। ड्राइवर चलाएगा तो चलेगी, लेकिन गाड़ी रफ्तार में आ गई, अब ड्राइवर गायब। आप क्या करिएगा, गड़बड़ हो गया ना। तो ये दिन बिल्कुल ऐसा मिल रहा है। तो ड्राइवर क्या है, आपकी योजना। योजना बनाई सफलता, योजना नहीं बनाई पूरा दिन खराब। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। इसके अलावा जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये दिन 100+% में सपोर्ट करेगा। मान के चलिए 110-120% तक। 8 जुलाई का दिन कहता है कि कुछ मामलों में लोग आपको बुद्धू बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रखिए, उनके छिपे इंटेंशन को पकड़ लेंगे आप अगर आप ध्यान देंगे तो, और नहीं ध्यान देंगे, वाहवाही में जाएंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। इसके अलावा कहता है कि अगर आपकी क्षमता में आता है, आपकी हैसियत के अंदर आता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, और मदद भी उसकी जिसके बारे में आपको लगता है कि भाई इस पर्सन को मदद चाहिए और ये डिजर्व करते हैं मदद के लिए। कई बार होते हैं ना कुछ लोग जिनको मदद तो चाहिए लेकिन वो मदद डिजर्व नहीं कर रहे हैं, तो उनकी नहीं करनी। जो डिजर्विंग है उनको करिए, और करिए तो वापस आ जाए। जो मदद हमने करी वो लौट कर आए, इसकी उम्मीद मत करिए। तब तो कर सकते हैं, वरना मत करिएगा। उधार लेन देन से बचिए। दिन पॉजिटिव है। लोग आपको बुद्धू बनाकर आपके पैसे ऐंठने की भी कोशिश कर सकते हैं, तो वो वाले लोग भी कनेक्ट हो जाएंगे जिनको, जो डिजर्विंग नहीं है लेकिन मदद चाहते हैं। आपने दे दिया तो उनका तो वो वाला हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, जिसका लेना कभी ना देना, क्या इस जग में आना है। तो फिर वहां दुख होगा ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओवरऑल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है, और कहता है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल थोड़ा सावधानी से करिए। 9 जुलाई का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा आपके साथ कनेक्टेड रहेगी, मिलेगी नहीं, कनेक्टेड है, सुबह से जुड़ी हुई है। इस वजह से मन आपका बहुत पॉजिटिव, अच्छा और सापेक्ष रहेगा। आप अपने फैमिली को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत पॉजिटिव अप्रोच और माइंडसेट में रहेंगे। अपने कार्य, अपने व्यवसाय, अपने जॉब को लेकर आपके दिमाग में कुछ योजना हो सकती है। उस योजना पर आप योजना बना सकते हैं, बना के रख सकते हैं कि फ्यूचर में काम करेंगे, या योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये एक ऐसा दिन है जो आपको हर एंगल पर सपोर्ट करेगा और आर्थिक मामलों में स्पेसिफिक सफलता देता है अगर आप काम कर रहे हैं तो।
रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हुए है। 10 जुलाई का दिन कहता है मन नकारात्मक हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा कुछ बातों कुछ लोगों को लेकर। शुरुआत के जैसे कि मोटा मोटा मानिए सुबह के 11 बजे तक आपकी इनसिक्योर फीलिंग बिल्कुल सही 100% इनसिक्योरिटी बनती है। आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। लेकिन 11 बजे के बाद दिन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आपके पूरा पूरा फेवर में आ जाएगा। लेकिन आपके अंदर की इनसिक्योरिटी वहीं की वहीं टिकी रहेगी। आपको लगता रहेगा कुछ गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, वो धोखा दे सकता है, यहां नुकसान हो सकता है। आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू लेना होगा कि इस मामले पर किसी और के पॉइंट से सिचुएशन क्या है। अगर आप करते हैं तो आपको मिल जाएगा। आप अपने काम को करिए, सफलता मिलेगी। 90% का सपोर्ट पॉजिटिव बनाए जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जुलाई का दिन कहता है कि पिछले कुछ दिन या महीनों से आप किसी स्पेसिफिक कार्य को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, तो आज पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में अंतर मन का सहयोग दिखाएगा। रुके हुए धन के आने, अतिरिक्त धन के आने की पॉसिबिलिटी, तरक्की होने की, इन्वेस्टमेंट पर अच्छा लाभ मिलने की संभावना, थोड़े मामलों में लग्जरियस प्रोडक्ट्स पर खर्च बढ़ने की पॉसिबिलिटी के साथ 100% सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन कहता है कि पुरानी चीजों से आगे निकलने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पास्ट को छोड़ना है तो 12 जुलाई को इस्तेमाल करिए। अपने फ्यूचर, अपने प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए। पास्ट आपका छूटता जाएगा, आसान हो जाएगा। दूसरा, जरूरत पड़ने पर आप 2 मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आप अपने आर्थिक विकास के लिए काफी सचेत और चिंतित रहेंगे। प्रगति के लिए नई योजनाएं आपके दिमाग में आ सकती हैं। योजनाएं इनिशियल लेवल पर होंगी, इसलिए उनमें कुछ रिफाइन करने की, न्यूआंसेस ठीक करने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर आप थोड़ा कॉन्शियस और सीरियस होते हैं तो आगे चलकर आप अपनी इनकम का एक और सोर्स जनरेट कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। ओवरऑल 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। और प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के मनमुटाव को क्लोज करने के लिए 12 जुलाई सबसे बेस्ट रहेगा। 13 जुलाई कहता है कि आप अपने भाग्य पर थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। डिपेंडेंसी हटानी है, कर्म पर आना है, क्योंकि भाग्य पर डिपेंडेंसी निगेटिव बिल्कुल नहीं है, पहले क्लियर कर दूं। लेकिन पॉजिटिविटी का बेनिफिट नहीं मिल रहा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए डिपेंडेंसी हटाइए। कर्म करूंगा, कर्म करूंगी तो सक्सेस मिलेगा, इस मेंटालिटी में आइए और अपने लिए थोड़ा डिफिकल्ट टारगेट सेट करिए। अगर आप पहले से किसी टारगेट पर काम कर रहे या कर रही हैं तो उस पर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर नया सेट करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव और आपको सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में लगभग 70% तक। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 7 से 13 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 7 जुलाई का दिन पॉजिटिव, अच्छा और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनाई हुई दिखाता है। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है आप अपने कार्य, सीधे सीधे कार्यों को मैनेज करने में कामयाब होंगे, टेढ़े मेढ़े कार्यों को मैनेज करने में कामयाब होंगे, उल्टे सीधे काम को भी मैनेज करने में कामयाब होंगे और असंभव काम को भी मैनेज करने में कामयाब होंगे। शर्त सिर्फ एक है, क्या आप सचमुच करना चाहते हैं? अगर हां तो करिए, हो जाएगा। कार्ड का नाम है द मैजिशियन, जादूगर। जादूगर क्या करता है? प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर के कार्य करता है। यही तो होता है ना, जादूगर का क्या मतलब होता है? हाथ की सफाई छोड़िए, सिंपल सिंपल जादूगर की बात करिए। एक मैजिशियन क्या करता है? प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हवा में एक लड़की को उड़ा देता है, किसी सामान को हवा से प्रकट कर देता है, किसी को आंखों के सामने से कोई चीज गायब कर देता है। यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। आपको इस दिन प्रिविलेज मिलेगी कि आप स्वयं को मोड़ सके, अपने आप को मोड़ सके। अपने आप को मोड़ने का मतलब आप अपने आप को जिस एंगल पर ले जाना चाहते हैं, जो आउटपुट आप खुद से चाहते हैं, वो आपको इस दिन मिल जाएगा। दूसरा, लोगों को मैनिपुलेट कर पाए। तीसरा, सिचुएशन को मोड़ सकें। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी या कहें अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। क्या आप परिस्थितियां बदलना चाहते हैं? अगर नहीं तो पास कर दीजिए, और अगर हां, पास मतलब आगे जाने दीजिए, और अगर हां तो 7 जुलाई को यूज करिए। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जुलाई कहता है कुछ लोगों द्वारा व्यवधान क्रिएट किए जाने की पॉसिबिलिटी है।
पीछे नहीं हटना है, डट के सामना करना है, इनकी ऐसी की तैसी। उन मामलों में जहां आपको पता है कि यह व्यवधान सही है, ये लोग जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं, वहां लड़िए। और जहां आपको पता है कि यार ये बस मजे ले रहे हैं मेरे से, कुछ लेना एक न देना दो, सिर्फ मौज ले रहे हैं, अपने ही लोग होंगे, अपने परिजन हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, जहां दिखे मजे ले रहे हैं वहां पीछे हट जाइए कि भाई हम तो मजे ले नहीं रहे। ठीक। एक पुरानी जापानी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति था जिसके बारे में प्रचलित था, उसे कोई कभी कुश्ती में हरा नहीं पाया। एक बार एक बहुत बड़ा पहलवान उससे लड़ने के लिए आया और कहा कि हम तुमसे कल शाम को 5 बजे लड़ेंगे। लोग आ गए तमाशा देखने। उसने कहा कि अब देखिए मैं आपके इस पहलवान को, गांव के पहलवान को कैसे हराता हूं। लोगों ने कहा उसको नहीं, तुझे हारते हुए देखने आए हैं पागल। वो दुबला पतला आदमी आया, पहलवान ने अखाड़े में उसका स्वागत किया, बेल बजाई गई, वो लेट गया, बोला मैं चित्त चारों खाने हार गया, तुम जीत गए, चलो जाओ यहां से, खेल खत्म। उसने कहा अरे ऐसे कैसे खेल खत्म। उसने कहा भाई हार जीत का फैसला होना था, अखाड़े में आ गए, घंटी बज गई, अब एक हारेगा एक जीतेगा, मैं चित्त, मैंने हार मान ली, खेल खत्म, चलो घर जाओ, हो गया। उसने कहा लड़े तो है नहीं। उसने कहा लड़ाई की ऐसी तैसी यार, मामला हार जीत का था ना, मैं हार गया, तू जीत गया, चल जा। अपने घर चला गया। अब बताइए जीता कौन। तो ऐसे ही आप घर चले जाइए, उसको अखाड़े में खड़े रहने दीजिए। दूसरा, रूटीन वर्क पे बने रहिए 8 तारीख को। और अगर किसी कार्य में स्पेसिफिक आप लगे हैं, कोई स्पेसिफिक काम है जिसमें आप लगे हैं और उसमें कोई परिस्थिति प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, कोई पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो पीछे मत हटिए, जूझिए, लड़िए, तोड़िए परिस्थिति को। न सिर्फ आप सिचुएशन को तोड़ डालेंगे बल्कि सफलता भी मिल जाएगी। यह दिन आपको हाईली 50% का नेगेटिव सपोर्ट करेगा और हाईली 50% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। डिपेंड करता है आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। 9 जुलाई का दिन बहुत अच्छा 2 वे रिलेशनशिप या द्विपक्षीय मामलों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, 2 बिजनेस पार्टनर्स या परिवार के किसी सदस्य के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप या मित्र के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप, इन सभी में ये फॉल करेगा, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा अप्रोच देगा। वे लोग जो आपके किसी 2 लोगों के मामलों में जैसे कहते हैं ना व्यवधान उत्पन्न करना चाह रहे हैं, उन लोगों की बातों को बिल्कुल सुनना ही नहीं है। भाड़ में गए ये लोग, कुछ अच्छा बता रहे हैं वो भी नहीं सुनना। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, आप एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे स्वयं के साथ, अपने मित्र या अपने साथी के साथ। और ये दिन आपको अप्रॉक्स 80% का 80% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई डेविल का कार्ड कहता है कि लाइफ के सभी एस्पेक्ट में ये कार्ड कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए किसी नए काम में न जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस दिन को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए केवल अपने ऊपर ध्यान दीजिए। एक मूवी आई थी ताल, ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना और अनिल कपूर की। उस मूवी में एक जहां पर अनिल कपूर क्या कहता है मी फर्स्ट, मैं और सिर्फ मैं। ये दिन वैसा है, जब आप मैं और सिर्फ मैं कहते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि किसी का नुकसान करके ही मेरा फायदा उठाएंगे, अपना फायदा लेंगे, ऐसा नहीं है ना। बस अपने लाभ को देखिए, किसी का नुकसान हमें नहीं देखना, किसी का फायदा हमें नहीं देखना। हमारे काम को करने की वजह से किसी को नुकसान हो जाता है तो हमारी गलती नहीं है। ठीक। अब कोई कहे कि सड़क पर गाड़ियां चलती हैं इसलिए गड्ढे पड़ते हैं, तो गाड़ियों की गलती नहीं, गाड़ियां तो सड़क पे चलेंगी। ठीक। तो जानबूझ के नहीं करना। दूसरा, इस दिन कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव चीज हो जाए, अपने आप में गिल्ट नहीं लेनी। कई बार लोग पॉजिटिविटी के लिए भी गिल्ट ले लेते हैं, तो वो भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस दिन की निगेटिविटी आपको हार्म नहीं करेगी, दिन को इस्तेमाल कर पाएंगे। 11 जुलाई का दिन कहता है मकर राशि, जरूरत पड़ेगी एक डिसीजन लेने की, इधर या उधर, सत्य का साथ दीजिए, नैतिकता के साथ बने रहिए, असत्य के साथ बिल्कुल जाना नहीं है। इस दिन कोई ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सिर आ गिर सकता है जिसे स्वीकार करना ही होगा, भाग नहीं सकते। वहां पर उस परिस्थिति को मैनेज करने में आपके द्वारा जो काबिलियत दिखाई जाएगी वो न सिर्फ आपको स्वयं चमत्कृत करेगी बल्कि लोग भी आपकी वाह 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 करें, ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन स्वयं के ईगो पर नियंत्रण रखिए और अपनी दिशा सही बनाए रखिए। 70% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ यह दिन आपको मिलता है। 12 जुलाई का दिन कहता है जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी, बस बाकी ये दिन बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा। तो स्टेप बाय स्टेप काम करते जाइए, सफलता 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 मिलती चली जाएगी। और ये दिन आपको न सिर्फ आर्थिक मामलों में, व्यवसायिक मामलों में, जॉब के मामले में, फैमिली के मामले में,
कम्युनिटी के मामले में, सोशल मामले में, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल मामलों में और प्रेम संबंधों में भी सफलता दे रहा है 80% तक। सवाल यह है कि आप जल्दबाजी से बचते हैं या नहीं। अब बात करते हैं 13 जुलाई की। 13 जुलाई का दिन कहता है एक सिचुएशन आपको परोसी जाएगी, कोई दे सकता है जो आपके लिए चैलेंजिंग हो। सिचुएशन को सिर्फ उस कंडीशन में एक्सेप्ट करना है जब वो इडियोटिक ना हो। कोई पर्सन मिले, उन्होंने कहा एक चैलेंज है, रेल की पटरी पर लेट कर दिखाइए, ट्रेन आएगी। अब ये तो पागलपन है, ये कोई चैलेंज थोड़ी है। बोले 3 मंजिले से छलांग लगा कर दिखाइए, अगर मर्द के बच्चे हैं असली वाले तो ये कोई चैलेंज नहीं है, मारिए 2 हाथ उसको। बोले ये तो पागलपन है, ये कोई चैलेंज थोड़ी है, कि है ना। चैलेंज मतलब एक सिचुएशन है जो डिफिकल्ट है, मैनेज करना भी डिफिकल्ट है, किया जा सकता है लेकिन डिफिकल्टी के साथ उस चैलेंज को स्वीकार करिए। तो एक तो ये परोसा हुआ। दूसरा, अपने आप ही कोई सिचुएशन डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो जाएगी, उसे भी स्वीकार कर लीजिए। तीसरा, आप जानते हैं कि यहां पर मामला फंस सकता है और फिर भी आपने कहा नहीं मैं तो ये काम करूंगा, स्वीकार करिए। आप जब शुरू करेंगे तो आपको सचमुच दिक्कत आएगी, आपको सचमुच परेशानी होगी, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, काम करते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको लगेगा यार इतना मुश्किल काम तो नहीं था जितना बाहर से लग रहा था, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक। और ये कार्य जो आप करेंगे ये न सिर्फ आपके अंतर्मन से लेकर बहिर्मन तक, सब कॉन्शियस से लेके कॉन्शियस माइंड तक कॉन्फिडेंस से आपको भर देगा, बल्कि आपकी ऐसी मेमोरीज बनाएगा, ऐसे सेटअप्स आपके दिमाग में बनाएगा जो आपका एक इंटरनल मोटिवेशन फैक्टर होंगे आगे के लिए। ओवरऑल पॉजिटिव, अच्छा, थोड़ा स्ट्रगलिंग, लेकिन आपके सपोर्ट में 80% के पॉजिटिविटी के साथ ये दिन आपको मिलेगा। मकर राशि, ये था आपका राशिफल 7 से 13 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 7 जुलाई का दिन कुछ मामलों में चैलेंजेस ला सकता है, जहां दूसरे लोग आपके विरुद्ध किसी प्रकार का षड्यंत्र करें, बात करें या आपकी आलोचना करें। कुछ मामलों में व्यवधान डालने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ मामलों में बिना वजह के आर्गुमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इन सारे लोगों को इग्नोर करिए और अपना रास्ता पकड़ के निकल जाइए। बिल्कुल भी नहीं फंसना, ना इनकी बातों की सफाई देनी है, ना इनको गलत साबित करना है। ये सारे लोग एक साथ कुल मिलाकर गए भाड़ में। अपने काम से काम रहिए, अपने काम पे बने रहिए, अपनी योजना पर काम करिए और ये दिन आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करता जाएगा। अपने काम पर बने रहने में, अपनी योजना पर काम करने के दौरान व्यवधान आता है या ये लोग या कोई लोग आकर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो इनको जबरदस्ती साइड करिए, फिर पीछे मत हटिए। अभी थोड़ी देर पहले गिव अप करने को कहा था, अब गिव अप करने को नहीं कह रहे। अब कहता लड़ो और चीर कर आगे निकल जाओ सिचुएशन को और जीत आपकी हो जाएगी। 50% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ 7 जुलाई आपका है। 8 जुलाई का दिन कहता है कि दिन आपकी योजना के अनुसार चल सकता है अगर आपके पास योजना है तो, और अगर योजना नहीं है तो भी यह दिन पॉजिटिव है। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल गेन देता है। और अगर योजना है तो आप इसको दाएं मोड़िए, बाएं मोड़िए, सीधा चलाइए, उल्टा चलाइए, आपकी मर्जी, आपके हिसाब से घूमता चला जाएगा। 9 जुलाई, और आपने अगर 8 जुलाई को यह सोच लिया ना कि आज का दिन बुरा है, तो बुरा भी हो जाएगा, क्योंकि सोचना भी योजना का पार्ट है। 9 जुलाई बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिन है। किसी भी कार्य को करने, नए कार्य को शुरू करने, नए कार्य में इन्वॉल्व होने या किसी ऐसे काम को जिसमें आपकी महत्वाकांक्षा, आपका बहुत ज्यादा लगाव रहा है, झुकाव रहा है, उसमें आपको सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके यश में वृद्धि होगी, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, लोग आपके पीठ पीछे भी आपके बारे में पॉजिटिव बातें करें, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन सफलतादायक और 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई कुंभ राशि कहता है कि आपको ईश्वर की कृपा मिलती रहेगी, अनुकंपा बनी रहेगी और ऐसी बनी रहेगी कि मुश्किल से मुश्किल काम उनकी कृपा से सफल होते चले जावें। आप दूसरों को इस्तेमाल कर पाएंगे, बल्कि लोग आपके लिए खुद इस्तेमाल होना पसंद करेंगे। लोग आपका काम भी करेंगे और आपको थैंक यू भी बोलेंगे। तो ये दिन इस तरह का है। लेकिन ईगो में नहीं आइए, जानबूझकर गड़बड़ मत करिए, जानबूझकर किसी का नुकसान मत करिए, जानबूझकर अपनी निगेटिविटी मत फैलाइए। क्यों?
क्योंकि वैसे तो ये दिन 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन अगर आप निगेटिव हो गए, अगर आप जानबूझ के किसी का नुकसान करने की सोचे या जबरदस्ती किसी का फायदा उठाने की सोचे, तो ये दिन -100% आपको निगेटिव मिलेगा, याद रखिएगा। तो इसे आप एक सपोज करिए कि ये ईश्वर की ओर से धमकी जैसा आपके लिए है। 11 जुलाई कहता है कि नए कार्यों में शुरुआत करना चाहते हैं कोई, किसी नए मामले, तो ठीक है, उसके लिए अच्छा दिन है। किसी पुराने रुके हुए मामले को रीओपन करना चाहते हैं, उसके लिए ठीक है। किसी नए काम, नए प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं या जुड़ाव होता है, तो उसके लिए भी यह दिन पॉजिटिव और अच्छा है। और यह दिन आपको न सिर्फ आगे मिलने वाली सफलता को दिखाएगा, बल्कि ऐसा फील कराएगा कि यह दिन आपके लिए आपको पॉजिटिविटी में आगे बढ़ा रहा है। और इस दिन का जो सपोर्ट है वो आपको अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करा देगा। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन यह कहता है कि अगर आप अपने आप में गर्व महसूस करते हैं और उस गर्व के साथ जुड़े रहते हैं, तो जुड़े रहिए, क्योंकि दिन के जब दिन शुरू होगा तो आपको अपने ऊपर प्राउडनेस फील होगी, लेकिन दिन आगे बढ़ते बढ़ते तक आपका वो वाला फीलिंग ड्रॉप होता जाएगा और क्या आपने नहीं अचीव किया है, क्या कमियां बनी हैं, वो फील में आती जाएंगी। तो वो कमियां अगर आपने जरा गहराई से फील करी तो मन उदास हो जाएगा और उस उदासी को फिर आप दिन भर हटा नहीं पाएंगे। इसके अलावा आप अपने टारगेट पर जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बने रहिए। अगर टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है तो बीच रास्ते में टारगेट को छोड़ करके इधर उधर नहीं जाना है, याद रखिएगा। और एक काम, अगर एक समय में एक काम यानी मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं तो सफलता सुनिश्चित। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है, मुश्किल से मुश्किल कार्य मैनेज हो जाएंगे। 13 जुलाई का दिन, 13 जुलाई का दिन कहता है कि किसी नई अपॉर्चुनिटी के मिलने या नया ऑफर मिलने की पॉसिबिलिटी है। एक नई जॉब या व्यापार में कुछ नया हो जाए, इसकी संभावना भी है। ईश्वर का सहयोग आपको मिलेगा, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यह दिन आपको आपके इमोशनल इशू से मुक्त होकर कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सफलता देगा। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 7 से 13 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 7 जुलाई का जो दिन रहेगा पॉजिटिव, अच्छा और बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, मतलब ये इस तरह का दिन है कि प्लेट में पॉजिटिविटी रख के पेश की जा रही है। अब उस पॉजिटिविटी को भी नहीं लेंगे तो फिर है। नए काम में इन्वॉल्व होने, सफलता अर्जित करने, नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने, नई अपॉर्चुनिटी में सफलता प्राप्त करने में ये दिन पूरा सपोर्ट दे रहा है। इवन आपका इमोशनल फैक्टर इस दिन बैलेंस किया जाएगा ईश्वर की ओर से, और आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ को भी ईश्वर की ओर से बैलेंस किया जाएगा। और आपके लिए इस तरह से यह दिन समझो तो डिजाइन हुआ है कि पूरा पॉजिटिव, और आप इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करें तो आपको सफलता मिलती जाएगी। इस दिन में निगेटिविटी होने की एक पॉजिटिविटी है, एक पॉसिबिलिटी है, सॉरी, और वो पॉसिबिलिटी है कि आप हाथ बांध के बैठे रहिए कि आज मुझे कुछ नहीं करना। अब बैठे रहेंगे तो फिर कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन थोड़ी घुसता है, उसको शिकार करना पड़ता है, तो करिए और फिर हो जाएगा। 8 जुलाई के दिन कहता है अपने काम से काम रह लीजिए, दूसरों के मामलों से दूर रह लीजिए। दूसरे का काम अगर आपके जिम्मे पर आपने गलती से ले लिया है तो आज उनका काम पेंडिंग कर दीजिए, अपना काम कर लीजिए। लोग आपको स्वार्थी कहेंगे, सुन लीजिए, लेकिन आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरे का काम करने की कोशिश करेंगे तो दूसरे का उल्लू भले सीधा हो जाए, आपका उल्लू तिरछा रह जाएगा। तो अपने उल्लू को सीधा करिए, पहले मेरा हो जाए फिर दूसरे का हो जाए, ठीक। जैसे वो प्लेन में कहते हैं ना कि ऑक्सीजन मास्क अगर इमरजेंसी में निकले तो पहले अपने लगाइए फिर पड़ोसी के लगाइए, वरना पड़ोसी और बगल वालों की मदद करने के चक्कर में कई लोग चले गए। आप जितना ज्यादा पॉजिटिवली अपने ऊपर फोकस करते हैं और अपने काम पे फोकस करते हैं, उतनी आपकी सफलता बनती जाती है। यह दिन आपको 30% सपोर्ट कर सकता है या 70%, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व होते हैं तो 30%, अपने में रहते हैं तो 70%, वो भी जीवन के हर क्षेत्र में। 9 जुलाई का दिन कहता है कि एक
ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसे इस्तेमाल करके आप अपने लिए पॉजिटिविटी ला सकते हैं, सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपके शत्रु पीछे हटेंगे और आप सफलता के पथ पर अग्रसर हो जाएं। आपके टारगेट्स अचीव होने की पॉसिबिलिटी के साथ नए काम में इन्वॉल्व होने और सफलता अर्जित करने की संभावना बनी है। कुछ मामलों में आपको एक नई इमेज प्राप्त हो जाए सोसाइटी में, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 80% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई का दिन कहता है कि दूसरों पर भरोसा मत करिए, कम से कम आंखें बंद करके तो बिल्कुल भी नहीं, आंखें खोल के भरोसा करिए अगर करना भी है तो। दूसरा, अच्छा वो इसलिए क्योंकि धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अगर किसी मामले में आप सिचुएशन को मैनेज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने एक्शंस और अपने खुद के रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ही हैं इस दिन जो गड़बड़ कर सकती हैं या कर सकते हैं। आपके अलावा आपका दिन आज कोई और खराब नहीं कर सकता। तो स्वयं पर ध्यान दीजिए और स्वयं पर नियंत्रण रखिए। अगर आपने ऐसा किया तो चीजें पॉजिटिव। यह दिन आपको 20% से लेकर 80% तक का सपोर्ट देगा। डिपेंड करता है आप कितना खुद को इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 जुलाई बढ़िया पॉजिटिव अच्छा दिन है। आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, यश में वृद्धि होगी, सोशल इमेज आपकी इंप्रूव होगी, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे और ये दिन आप अपने काम, अपने व्यवसाय, अपने जॉब से रिलेटेड मामलों में एक सही डिसीजन लेकर कर सकते हैं। ओवरऑल 100% का सपोर्ट बनाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई कहता है किसी यात्रा या किसी व्यापारिक यात्रा पर जाने की संभावना है। नया टारगेट बन सकता है। उस टारगेट को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। लोग वाहवाही कर सकते हैं। कुछ मामलों में लोग आपसे इंस्पायर हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। प्रेम संबंधों में यह दिन आपको आपके साथी के और करीब ले जाए, आपके दिल और पास आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 13 जुलाई कहता है मन थोड़ा निराश या उदास हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपने मन की निराशा और उदासी को साइड कर दिया, बाकी की जितनी पॉजिटिविटी है उसके साथ आगे बढ़े तो 100% ये दिन सपोर्टिव है और 100% आपको ये दिन फेवर कर जाएगा। आप हर काम में 100% सफलता अर्जित करेंगे। लेकिन वो निराशा, वो उदासी हटाना इतना आसान नहीं है, इसलिए सफलता या सपोर्ट इस दिन का जो बनता है वो 75% के करीब बन रहा है। फिर भी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है। यह दिन कहता है कि आप अपने कर्म से जब जुड़ेंगे, अपने कर्मों को करेंगे तो ईश्वर का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको अपने अंदर एक एनर्जी बूस्ट फील हो जाएगा। यह दिन पॉजिटिव है, आपके फेवर में है, लेकिन आपको कुछ कुछ मामलों में दिन के कुछ कुछ हिस्सों में नकारात्मकता फील हो सकती है, जो आर्टिफिशियल निगेटिविटी है, सचमुच की नहीं है। तो उस पर भरोसा मत करिए, पॉजिटिविटी पर और अपने ऊपर विश्वास रखिए। ओवरऑल ये दिन 75% तक सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। और आप अपने साथी से अगर किसी बात को लेकर नाराज हैं तो कम से कम आज उसे मत बताइए और उसे इस झूठ के साथ खुश रहने दीजिए कि आज आपका मूड बहुत अच्छा है। मीन राशि, यह था आपका राशिफल 7 से 13 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, इसलिए आपके राशिफल के साथ आज की ये राशिफल की पूरी रीडिंग समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।